हम लास्ट आई थिंक पढ़ रहे थे ड्यूरेशन एंड वाइल, ड्यूरिंग एंड वाइल, ऐसा ही है? ड्यूरिंग एंड वाइल हमने लास्ट पढ़ा था। इसके बाद हम देखते हैं बाई एज ए प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। बाई, बाय। अब बाय के दो तीन मतलब होते हैं। एक तो बाय का मतलब होता है तक, तक। मिसाल के तौर पर आई शैल डू इट बाय द इवनिंग। आई शैल डू इट बाय द इवनिंग, मैं शाम तक ये काम करूंगा। तो ये याद रखिए कि बाय हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आता है, लेंथ ऑफ टाइम के साथ बाय कभी नहीं आता। मिसाल के तौर पर आप ये नहीं कह सकते कि आई शैल डू इट बाय द 2 hours, ये गलत होगा। आई शैल डू इट बाय 10 minutes, आई शैल डू इट बाय 3 weeks। तो क्या ये सही है? ये क्यों सही नहीं है? इसलिए सही नहीं है कि बाय हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आता है, लेंथ ऑफ टाइम के साथ नहीं आता। इसके बाद एक और है जी, व्हेन एंड वाइल। हमने ड्यूरिंग एंड वाइल तो पढ़ लिया ना, आगे है व्हेन एंड वाइल। व्हेन एंड वाइल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हेन एंड वाइल? व्हेन भी प्रेपोजिशन के तौर पे भी आता है और कंजंक्शन के तौर पे भी आता है, ऐसा ही है ना? व्हेन आई कम हियर आई विल सी हिम, आई विल सी हिम व्हेन आई कम हियर। यहां पे व्हेन क्या है? सभी बताए ना जिनको पता है। यहां पे व्हेन क्या है? कंजंक्शन है। आई शैल गो देयर व्हेन रिकवर्ड, आई शैल गो देयर व्हेन रिकवर्ड, प्रेपोजिशन। ठीक है? तो फिर वही फर्क कि वाइल के बाद हमेशा जेरेंड आता है आईएनजी फॉर्म के साथ। व्हेन के साथ जब ये प्रेपोजिशन के तौर पे आएगी तो आपने जेरेंड नहीं बनाना बल्कि नाउन बनाना है। क्लियर? क्या करना है जी? नाउन लिखना है। तो ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम हमारी तकरीबन मुकम्मल हो गई। अगर मुझसे कोई, मेरी मेमोरी से कुछ चीज मिस हो गई हो और आप कहीं पढ़ लें तो वो आप पॉइंट आउट कर दीजिएगा कि ये हमने नहीं डिस्कस की। मैंने कोशिश की है कि प्रेपोजिशन ऑफ टाइम से रिलेटेड जो भी प्रेपोजिशंस हैं उन्हें हम डिस्कस कर लें, लेकिन फिर भी इंसानी हाफजा, याददाश्त, मेमोरी जरूरी नहीं कि वो उसे हर तरफ, हर जगह और हर तरह से सपोर्ट करे। तो फिर ये आपने भी थोड़ा सर्च कर लेनी है चीजें।